हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। हम लोग इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, केवल और केवल 2 क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। चलो देखो, ये पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल बनाओ जो रफ स्केच होना चाहिए। तो चलो हमने अंदाज से इस तरीके से बना लिया, ठीक है। और तुम भी इस तरीके से बना सकते हो, कोई इशू नहीं। आपको एबीसी नाम रखना है, तो यहाँ पे क्या कर डालो कि ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। आप किसी भी तरीके से नाम रख सकते हो। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते थे एबीसी लिखना और यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, दैट डजेंट मैटर। हर तरफ से आंसर जो है ना वो आपका एक ही आएगा, चाहे क्वेश्चन जो भी हो। अब आपने यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी को ड्रॉ कर लिया। मार्क ए पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। आपको इसके अंदर में एक पॉइंट पी को मार्क करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसका अंदर वाला जो इंटीरियर है पोर्शन, बेटा ये वाला पोर्शन है। तो चलो हमने यहाँ पे एक पॉइंट पी को मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट पी। एंड पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर, और इसके बाहर में कहीं पे आपको पॉइंट क्यू दिखाना है तो यहाँ पे ऐसे कर दो, पॉइंट क्यू बता दो कि दिस इज द पॉइंट क्यू जो इसके एक्सटीरियर में है, बाहर में है। मैंने लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया ना बेटा। अगर तुमको बातें नहीं क्लियर है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, जाकर करके उसको देखो, सीखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, वही तुम्हें फायदा देगा। इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। ये जो पॉइंट ए है वो इस ट्रायंगल के अंदर में है या इस ट्रायंगल के बाहर में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब आपको यहाँ पे सोच समझ के बताना पड़ेगा। ये जो पॉइंट ए है ना ही अंदर है ना ही बाहर है, तो कहाँ है भाई? तो ऑन दी ट्रायंगल है। तो आपको यहाँ पे कहना पड़ेगा कि पॉइंट ए इज ऑन द ट्रायंगल। पॉइंट ए यहाँ पे आप लिख डालो कि पॉइंट ए लाइज लाइज ऑन दी ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल पर ही ये हमारा पॉइंट ए है। तो क्लियर हो गया ए के बारे में। उसी तरीके से अगर तुमसे पूछता कि बी कहाँ पे है तो ऑन दी ट्रायंगल है, सी कहाँ पे है तो ऑन दी ट्रायंगल है। कितना आसान है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इससे पहले मैं तुमसे कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा। आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए जाकर करके बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं और आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? वही आप ही सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन देते हैं। और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दोगे। आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस को बना कर करके लेते आता रहूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ना ही आपको कोई चार्ज देना होता है, ना ही आपको इसके लिए कुछ कहा जाता है। बस छोटी सी बातें कि सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, हर वीडियो की यही कहानी है। और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कतें हों तो हमें कमेंट कर करके ज़रूर बताना। देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है कि 3 ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करनी है। तो देखो, एक तो आपने ये छोटू सा ट्रायंगल को कर लिया। आपने कहा कि ये वाला जो ट्रायंगल है ना सर, एक ट्रायंगल हो गया एग्जैक्टली। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, देखो ए नंबर का सॉल्यूशन लिख रहे हैं। आपको 3 ट्रायंगल्स यहाँ पे निकालने, 3 ट्रायंगल्स, 3 3। तो एक तो मैंने ये जो रेड से शेड कर दिया, रेड से बाउंड्री कर दिया, वो ट्रायंगल हो गया। उसका नाम क्या लिखोगे? तो आप लिख दो ए बी डी। तो यहाँ पे आप लिखोगे छोटू सा ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल ए बी डी, ये तो पहला हो गया। दूसरा दूसरा देखो, दूसरा ये वाला लिखोगे आप, ये वाला ट्रायंगल जो दूसरा होगा, और इसका नाम क्या है बेटा? तो इसका नाम आप लिख दो ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। अच्छा, जो तीसरा है जो तुम्हें लिखना है वो कौन सा है? अब सर तीसरा कहाँ बचा? यहाँ तो हो गया सारा कंप्लीट। नहीं 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 नहीं, तीसरा वाला है ये सबसे बड़ा वाला। देखो आप यहाँ पे पूरे को लिख डालो ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बेटा। ये ट्रायंगल एबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल पूरे होल को लिख डालो। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ये एबीसी ट्रायंगल, ये पूरा ग्रीन से जो मैं कर रहा हूँ वो भी तो एक ट्रायंगल है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे क्या लिख डालेंगे? ट्रायंगल एबीसी। तो हम यहाँ पे लिख दिए ट्रायंगल एबीसी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 ट्रायंगल्स, आपने बता दिया। अब क्वेश्चन बी में देखो, क्वेश्चन बी में क्या कह रहा है कि राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। यहाँ पे 7 एंगल्स बन रहे हैं, उन सभी 7 एंगल्स का आपको नेमिंग करना है। हम इन सबको इरेज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर वे में दिखाई दे। यहाँ पे देखो 7 एंगल्स के आपको नाम लिखने हैं। तो एक तो एंगल बी हो गया, एक एंगल डी हो गया, एक एंगल ए हो गया। लेकिन डी से कहने से कोई इधर वाला भी लिख देगा,
इसीलिए हमें डिटेल में लिखना है। अगर ए कहोगे तो कोई इधर वाला भी लिख देगा, इसीलिए हमें डिटेल में लिखना है। एक एंगल सी हो गया। तो वैसे तो यहाँ 3 3 6 दिख रहे हैं, 3 3 6 दिख रहे हैं ना। अच्छा, और सातवां एंगल कौन होगा पता है? ये वाला एंगल लिख डालोगे, वो सेवंथ एंगल हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे एक एक करके लिख रहे हैं। सबसे पहले इस वाले एंगल का क्या नाम लिख देते हैं? ए बी डी। देखो एंगल ए बी डी, ठीक है, आपने इसका नाम लिख दिया। अब यहाँ पे चलो हम इस वाले एंगल का नाम लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? ए डी बी कर देंगे। एग्जैक्टली तो ये हो जाएगा एंगल ए डी बी, ठीक है। अच्छा, आपने इसको लिख डाला, तो अब आप इधर वाले को भी लिख डालो। इधर वाले को क्या कहोगे? ए डी सी, इधर जाना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। अच्छा, आपने इसको लिख डाला तो इसको लिख डालो, तो इसको क्या बोलोगे? तो ए सी डी कहोगे, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ए सी डी। अच्छा, ए सी डी के बाद में आप इसको क्या लिखोगे? तो इसको लिखोगे बी ए सी, इधर से शुरू करो, बी ए सी, ठीक है। कोई सी ए बी बी, सॉरी 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 बेटा, गलती 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 हो गया। देखो यहाँ पे इसको लिखना है ना, तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सी ए डी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ए डी या डी ए सी जो लिखना है लिख दो। तो हम लिख देते हैं एंगल सी ए डी, ठीक है। आपको अब इस वाले एंगल को भी लिखना पड़ेगा। ये वाला एंगल जो है, इस एंगल का क्या नाम हो जाएगा? तो आप क्या डालोगे? बी ए डी होगा। तो यहाँ पे एंगल बी ए डी हो जाएगा, एंगल बी ए डी। अच्छा, ये कितने सारे हुए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे केवल और केवल आपके 6 एंगल्स हुए। सातवां कौन है? सेवंथ वाला बच्चों को नहीं दिखता है, बट मैंने बता दिया हुआ है, तुम्हें दिख जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक की एंगल्स, ये देखो बेटा, ये सेवंथ एंगल्स है तुम्हारे। तो अब यहाँ पे ये देखो, आप इसका नाम कैसे रखोगे? आप इसका नाम रख दो बी ए सी, ये बी ए सी हो जाएगा पूरा का पूरा एंगल। देखो ना, यहां से लेकर के यहां तक हो गया ना, तो बी ए सी इसका नाम रख डालो। तो एंगल बी ए सी, तो आपने 7 एंगल्स का भी नाम रख डाला। सी में देखो, राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। कितने सारे लाइन सेगमेंट्स आपको बताने हैं? तो 6 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं। तो हम यहाँ पे 6 लाइन सेगमेंट्स भी निकाल लेते हैं। देखो, सबसे पहला लाइन सेगमेंट तो ये ए बी हो गया, लिख डालते हैं ए बी। अच्छा, ए बी के बाद देखना बेटा, ए बी के बाद ये बी डी हो गया, ठीक है, बी डी लिख डालो। तो ये हो गया बी डी, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी डी। और कौन सा है बेटा? तो लाइन सेगमेंट ये डीसी भी तो है, लाइन सेगमेंट डीसी। तो यहाँ पे आप डीसी लिख डालो। डीसी के बाद देखो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये एसी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एसी लिख डालो। फिर एसी के बाद एडी, ये सर छिट रहा था, एडी हो जाएगा एडी। लेकिन काउंट करो, यहाँ पे कितने सारे होते हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 लाइन सेगमेंट्स आपने लिख डाला, बट कह रहा है 6। सर 6 वाला कौन होगा? समझ में नहीं आ रहा है सर। यहाँ पे 6 वाला, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, 6th आपको अगर निकालना है ना, तो आप यहां से यहां तक किए थे और यहां से यहां तक किए थे, अब दोनों को ज्वाइन कर दो, बी से लेकर के सी तक, ये हो जाएगा आपका 6th लाइन सेगमेंट, जो बच्चों को दिखता नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी सी, ठीक है। तो ये हो गया बी सी। अब क्वेश्चन डी पे आते हैं। आपको सारी बातें समझ में आ रही है तो जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करो ना, हैशटैग राशिद अंजुम सर, RASHIDANGUMSIR, ठीक है। ये सब में कोई स्पेस वगैरह नहीं देना, बस इतना आपको कमेंट कर देना है, मुझे लगेगा कि हाँ सारी चीजें तुम्हें समझ में आ रही है। अब आप यहाँ पे देखो कि विच टू ट्रायंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। एंगल बी कौन सा ऐसा दो ट्रायंगल है जिसमें ये कॉमन होगा? तो तुम कहोगे सर एक ट्रायंगल तो यहाँ पे ए डी बी है जिसमें एंगल बी आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल ए डी बी। और कौन सा बेटा? तो अब यहाँ पे देखो, आप इस तरीके से कर सकते हो कि ए से बेटा आपको कहाँ जाना है? बी से ए की तरफ जाना है, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, बड़ा वाला। बड़े वाले में भी तो ये शामिल हो जाएगा ना, ये वाला एंगल। तो आप यहाँ बड़ा वाला ट्रायंगल का क्या नाम रख सकते हो? ए बी सी। तो एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो इस तरीके से कर करके यहाँ पे तुम्हें इस वाले पूरे के पूरे एक्सरसाइज जितने भी सारे क्वेश्चन थे उन सबका मैंने सॉल्यूशन कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो आगे क्वाड्रिलेटरल है, वो क्वाड्रिलेटरल को हम समझाने वाले हैं, उसको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कीजिएगा, उसको सीखिएगा। जाते जाते एक बार फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो, और लाइक तो वीडियो को जरूर कर देना, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।